ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज चतुर्थ स्कंद का छठा अध्याय पढ़ेंगे। आज हम ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। पिछले अध्याय में सती का अग्नि में प्रवेश और वीरभद्र द्वारा राजा दक्ष का वध। अब आगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। चलो, श्री ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिस खड़ग गदा परिस मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋतुज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। जो उन्होंने वहाँ सती के यहाँ राजा दक्ष के यहाँ जो सारा कुछ वृत्तांत देखा था वो सारा सुना दिया देवताओं ने। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर अंतर्यामी श्री नारायण पहले से इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। वो गए भी नहीं तब तक देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। परंतु शंकर जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनमें क्षमा याचना मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों की बचना असंभव है। इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न ही स्वयं मैं ही जानता हूँ। और फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं में से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्ध को प्राप्त हुए। जन्म से ही देवता सिद्ध देवता नित्य निवास किया करते हैं। किन्नर गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणि में शिखर है जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं। बहुत सी गहरी कंदरा ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब ओर से मोरों के शोर और मदान्त भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू की धुनी, अन्यान्य पक्षियों का कलरव स्वयं गूंज रहा है।
कल्लभ से गूंज रहा है। उसके कल्लभ वृक्ष से अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, और हाथियों के चलने फिरने के कारण कैलाश स्वयं चलता हुआ सा प्रतीत होता है। झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नाग, पान, नीम, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलश्री, कुंद, कुर्बक, सुनहरे तत्पत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं, कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औसत जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं। सुपारी, राजपूत, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, प्याल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बाँस के झुरमुटों से यह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार, सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। बहुत ही सुरम्य स्थान है। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ हरिण, बानर, सुअर, सिंह, साई, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग जैसे कर्णांध, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए, कस्तूरी मृग घूमते हुए रहते हैं। वहाँ के सरोवर के तट केलों के पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की एक नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र हो जाता है और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान पर उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और देखते हैं क्या करते हैं वहाँ के। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के 12 की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। क्या है वह? नंदा और अलकनंदा 2 नदियां हैं। वे तीर्थ स्थान श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत ही पवित्र हो गई हैं, भगवान विष्णु के चरणों से। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगना अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर प्रियतमों पर जल उछालती रहती हैं, उलीचती हैं, और स्नान के समय उनका तुरंत का लगा हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। पीला कलर हो जाता है, सुगंध की वजह से हाथी पी लेते हैं और अपनी हथनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं, जिनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंधिक वन में आए और रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से जो सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव, बोनों का गुंजार हो रहे थे। अनेकों सरोवर थे और उन सब जंगली हाथियों के शरीर को रगड़ लगाने से
घिसे हुए अर्चन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावड़ियों की सीढ़ियाँ वैदूर्य मणिका से बनी हुई थी, उनमें बहुत ही कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार इस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्होंने पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था। उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी। इसके लिए धाम का कष्ट भी कभी भी नहीं होता था और उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर की विराजमान देखा। अब क्या देखा भगवान ने? जब देवताओं ने भगवान शंकर को वहाँ विराजमान देखा तो वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। सनंदनादि आदि शांत सिद्धगण और सनानंद आदि शांति और सिद्धगण सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवत सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना और चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों की अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृग चर्म मस्तर पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे। अनेकों साधु देवताओं के बीच में श्री नारद के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। उनकी शोभा वही रमणीय थी। वे योग पट्ट काट की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित्त ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मन नशीली में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। जिस बावन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षियों सहित अन्यान्य सिद्धगण, बहुत सारे सिद्धगण बैठे थे जो उनकी कोई गिनती नहीं। उन्होंने भी ब्रह्मा जी का प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौल भगवान से, जो अब तक प्रणाम में मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से ही जो परम एक रस परम ब्रह्म है और सब आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना और पालन और संहार कर देते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेदों की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादा हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय सर्वेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं करते हैं और पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डाल देते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए
इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी रहते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग वेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही लगे आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुड़ा करता है, वह मर्मवेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों को चित्त को दुखाया करते हैं। आप जैसे महापुरुष के लिए उन्हीं में मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवादिदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में वेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववत जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष परम भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि को अभी स्पर्श नहीं किया, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी आप उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। अब भगवान शिव जी को मना रहे हैं कि शिव जी यदि मान जाएं, अब तो बहुत गुस्सा आएगी, उनको तो पता नहीं है। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। यज्ञ में भाग नहीं दिया था, वही तो कारण है। फिर भी इसी दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ का भाग नहीं दिया, इसी से तो आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है, यज्ञ विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जो उसे उठे और भग देवता के नेत्र मिल जाएं, प्रभु जी की दाढ़ी मूछ आ जाएं, पूजा के पहले ही समान दांत निकल आएं। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता ऋतज्जों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से ही पूर्ण हो। बोल श्री भगवान महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ सातवां अध्याय, दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहु विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही याद है। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। भृगु ऋषि है ना, उन्हें भी उदम दिए ना, या करते ही रह गए तो उनकी तो आँख फाँख फोड़ दे, दाढ़ी मूछ नोच लेंगे। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें, अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं।
क्योंकि उन्हें यज्ञ से बचे हुए पदार्थों का मेरा भाग निश्चित किया है। अद्रव्यू आदि यज्ञाकियों में से उनकी भुजाएं उनकी टूट गई हैं। अश्विनी कुमार की भुजाओं में से और उनके हाथ नष्ट हो गए हैं। वे पूजा के हाथों से काम करें और भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। भृगु जी की बकरे की सी हो गई। हे मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, बस विदुर, जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए, चित्त से धन्य धन्य हो गए और कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने श्री महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्होंने ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसा तैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सारा कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया और सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष सत्कार सोकर जागने के समान जी उठे। अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालमा से कलुषित हृदय उनके दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से बेहल होकर परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय को आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं करते, और फिर हम जैसे यज्ञ योग आदि करने वालों की क्यों भूलेंगे। हे विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आप तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप बतादि के कारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्वों को नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपनी बागवानों से भेजा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। आपने तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबाल लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आपने अपने ही उदारतापूर्वक बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी कहते हैं कि आज तो शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋतुज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य फिर दोबारा आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए गए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चारु का हवन किया। विदुर जी फिर उस समय क्या किया कि उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अद्यवर्यु के साथ यजमान दक्ष ने यूं ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, तो ही जैसा भगवान विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भ्रते में निरक्तर रथंतर नामक साम स्त्रोत जिनके पंख हैं और गरुण जी द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी आंग कांति से देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी पीताम्बर सुशोभित था, सिर पर सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट था, मुख कमर भौने के समान नीली अलकावली
कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। जो भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग, डाल लिए हुए थे। इन सब आयुधों के कारण वे फूलों से कनेर के पक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर बनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदर हाथ में लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चमर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। बोलते श्री हरि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों ने, समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा बड़े खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबको कांति फीकी पड़ गई, दिव्या लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब शक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा जी आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वह अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनांदी पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर पास गए और आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। अब दक्ष कहते हैं, सोदम सदामनु परिताखिल बुद्ध देवस्यो चिन्मामेकं भयं प्रतिष्ठितं मायां तिष्ठत्स्य पुरुषत्व से पेत्यं तस्यामस्ते भवान परिशुद्ध इवातु तंत्र है। बोल श्री हरि भगवान। दक्ष ने कहा, हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागरादि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्ह में भेद रहित हैं, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि तब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतुज ने कहा, उपारिध रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए हम इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेत्रदयी प्रतिपादित यज्ञ को ही आपका स्वरूप समझते हैं। नंदी ने सबके लिए श्राप दिया था। ब्राह्मणों को श्राप है, कर्मकांडी बने रहेंगे और ज़्यादा ऊंचा नहीं हो सकते। तो ये है कि बुद्धि बल कर्म कांडों में फंसी। नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांडों में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपको तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए हम इस कर्म को यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है,
द्वंद्व रूप अनेकों गड़े हुए हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृत तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाले हैं, जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, सब अपनी अपनी स्तुति कर रहे हैं। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों की आत्मा स्वेद हैं। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच की उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जललोक निवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वह आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आ रहे हूँ, दर्शन दे रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, हे देव, मरीच आदि ऋषि, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्रादि देवतागण आपके अंश से ही अंश हैं, आपके अंश के भी अंश हैं। महत्तम, ये संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विद्याधरों ने भी कहा, हे प्रभु, आप पुरुषार्थ की प्राप्ति साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं और मेरे पन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत को सेवन नहीं करता, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप स्वयं ही मंत्र हैं, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान और उसकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ति यज्ञ उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बराह रूप भगवान विष्णु आए हैं ना, विष्णु भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनकी ही प्रार्थना कर रहे हैं सभी देवतागण, सभी विद्याधर, गंधर्व, देवता, ब्रह्मा जी आदि, ये सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। वेद मूर्ति यज्ञ और उसके संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ी पर उछाल कर इस प्रकार निकाल लाई थी, जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका तथा अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञों के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं।
यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः आप आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्री जी बोले और कहते हैं कि हे भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान श्री ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के द्वारा ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्री हरि यों तो सभी के भागों का भोगता है, तथा पितृकाल प्रणव स्वरूप वो विष्णु भगवान नहीं आए थे यज्ञ में, जब तक उन्हें मालूम था ये सब कुछ होने वाला है, आए नहीं थे। अब आए दोबारा, जब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु सब महादेव आ गए, तो सर्वांतर्यामी श्री हरि यूँ तो सभी के भागों को भोगता है, तथा त्रिपाल प्रणव स्वरूप और अपने भाग से ही प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान बोले, जगत का परम कारण ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं कौन हूँ? देखो, जगत का परम कारण मैं ही और ब्रह्मा और मैं ही महादेव हूँ। मैं आप सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ, तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना और पालन और संहार करता हूँ। मैंने इस कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। तीनों मेरे ही रूप हैं। इनकी अवज्ञा करना बेकार है कि ये ब्रह्मा है, ये शिव जी है, ये महादेव है। ये महादेव की अनादर किया, दक्ष ने फल भोग लिया। ऐसा तो वेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ। उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। तुम में भी, मैं भी, आत्मा, सबकी आत्मा में मैं ही लिपटा हुआ हूँ, मैं ही हूँ। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ, अंगों में मुझे भिन्न भिन्न समझते हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों स्वरूप तो एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो इसमें कुछ भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। इनमें अलग अलग रूप मानते हैं ना, उनको शांति नहीं मिलती। मैत्री जी बोले, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिपाल और यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त हो। अब भगवान का ऐसा हुआ, जैसे दक्ष ने क्या किया कि विष्णु को बुला लूँगा, ब्रह्मा जी को बुला लूँगा, शिव जी को ले अनादर करूँगा। अब ये शरीर के एक ही तो अंग हैं। जैसे अब तुम सिर रख लो, हाथ और पाँव इनकी नहीं करो, तो फिर कैसे पूरा हो? वो आए ही नहीं, इसलिए कोई भी नहीं आया, आए नहीं थे वो ब्रह्मा, विष्णु जी और देवता आए छोटे मोटे सब। फिर एकाग्रचित्त से भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया। समाप्ति में किए हो जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई और एक दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। अंत में ऋतुजों को दहित अवभृत स्नान कराया। फिर उन्होंने, जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता अपने स्वर्गलोक को चले गए। फिर उन्हें अपनी पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्ति, वो दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी बोले कि सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपने पूर्व शरीर त्याग कर श्री हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया।
जिस प्रकार प्रलयकालीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर उनका ईश्वर का भी आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्राणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। मैत्री जी अब विदुर जी को सुना रहे हैं। करुण नंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला, पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वो अपने पाप राश का नाश कर देता है। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकार भजयम निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गौत निजम गिरीतम करालम आकाल कालम गुणागारम संसार पारम नतोम तुषाराधृतंकाश गौरम गंभीरम अनुभूत कोट प्रभा शरीरम स्पिनौल कल्लो निचार गंगा लास देल बालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडल प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथ भजामि प्रचंडम प्रगष्टम प्रगलम परितम अखंडम भानुकोटु प्रकाशम त्रिशूलम शूलपाणि भजयम भवानी पति भाग्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन दाता चिदानंद संधो मुआपारी प्रति प्रभु मंतारी नायाबाद उमानाथ पाधारी बिंदम भजती लोके परे व नारायणाम नाथात्मकम शांति संतापनाथम प्रति प्रभु सर्वभूतादिवासम ने जानामि योगम ने पूजा न तो हम तुभ्यम जरा दुकोदापान वीतमो जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिता में चतुर्स्कंधे दक्ष यज्ञ संधानम नाम सप्तो अध्याय प्रसंग यहीं विराम देते हैं और कल। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ है मुख्य ग्रंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हर दान यही वरदान यही जग की मंगल आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, ये शांति गीत ये पावन पुण्यता और दाम हर काम ये दुख हरनी ये सुख हरनी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तार, ये मधुर बोलिए फंद वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। जो श्री भगवान की जय, श्री भागवत पुराण की जय। अब कल है ना 6वां अध्याय हो गया, 7वां 8वां अध्याय पढ़ेंगे कल।